देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे। इन तमाम नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए और साथ ही सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप देख पाएंगे और हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी बुलेटिन में मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर आनंद राठी सिक्योरिटीज के जय ठक्कर अब मेरे साथ हैं। जय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो इंडेक्स पर ही आपका रुझान जानना चाहूंगी। खरीदारी का माहौल बिल्कुल बरकरार है बाजार में, ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या किया जाए? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। पॉजिटिव रुझान अभी भी कंटिन्यू रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से कंसोलिडेशन मार्केट में इतने समय से देखने मिला, इनफैक्ट मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं मानसी, तो लगभग 3 दिसंबर से हम देख रहे हैं मार्केट में करीब 10,980 11,000 के लेवल से लेकर 10,550 600 के लेवल्स तक हमें कंसोलिडेशन अभी तक देखने मिला। तो लगभग अगर आप देखोगे तो करीब सवा महीना हो गया मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और रेंज में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी कंटिन्यू रही है, जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने भी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर सीरीज। अब मुझे लगता है कि जनवरी सीरीज में जो हिसाब से कंसोलिडेशन एकदम एपेक्स पर आ गया है, बाय दैट आई वुड लाइक टू से दैट कि वो काफी नजदीक आ गया एक ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड ही आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज जनरली ये कंसोलिडेशन के ट्रेंड जो पहले होते हैं, प्रायर होते हैं, उसके नेक्स्ट फॉलोअप वहीं पे आता है ब्रेकआउट। तो आई थिंक यस 11,000 के ऊपर लगभग 11,300 के लेवल्स में निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो जब तक 10,600 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते लॉन्ग बने रहे। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और 28,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं जब तक 27,300 के लेवल्स नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होते। ओके, तो इंडेक्स पर फिलहाल एक्सपर्ट की तरफ से राय है। और साथ ही आपको बता दें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की एनबीएफसी के साथ आज बैठक जारी थी और वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। 14 एनबीएफसी कंपनियों ने बैठक में हिस्सा लिया, एनबीएफसी को लेकर के अपनी दिक्कतें सामने रखी और साथ ही एनबीएफसी की दिक्कतों पर आगे क्या करना चाहिए इस बैठक में इस पर सोच विचार होकर निकल कर आया है। जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे और आपको ये भी बता दें 3 डिप्टी गवर्नर भी इस बैठक में शामिल रहे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। संगीता हमारे साथ जुड़ गई हैं छत्तीसगढ़ से। संगीता नमस्कार, सवाल पूछें। हाय, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ग्रीव्स कॉटन को लेकर है। मैंने इससे 150 शेयर्स खरीदे थे अप्रोक्सीमेटली 4 months बैक एट द रेट ऑफ 152 rupees and I just want to know I can hold on for 3 to 6 months or if in case I can hold on for little more if it's going to give me good returns, can you suggest? जी बिल्कुल, आपको राय दिलवा देंगे। 150 शेयर्स की खरीद 152 के लेवल्स पर ग्रीव्स कॉटन पर। जय, 120 के लेवल्स फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं। 6 महीने तक ये रुक सकती है और अगर अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है तो आगे भी अपनी पोजीशंस को बिल्कुल मेंटेन कर सकती है। ग्रीव्स कॉटन पर इनके लिए आपकी राय क्या होगी? होल्ड करने की सलाह है ग्रीव्स कॉटन पर, डेफिनेटली होल्ड कर। उसका कारण ये है मानसी कि लगभग अगर आप देखेंगे तो 2015 सितंबर अक्टूबर से ये स्टॉक करीब 110-112 का लो बना रहा है और ऊपर में हमें बाउंस देखने मिल रहा है 160-170 तक का। तो ये एक रेंज बनी हुई है 160-170 ऑन दी अपसाइड, 10 रुपए की एक रेंज हायर साइड पर और नीचे में लगभग 110-112। सो ब्रॉडली ये रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट अभी अगर आप देखें तो 3 साल के ऊपर होने आया। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये लेवल्स नीचे में ब्रेक नहीं होंगे ऊपर के रेंज तक ये स्टॉक आ सकता है 160-170। तो डेफिनेटली इनके भाव के ऊपर जा सकता है स्टॉक, डेफिनेटली बने रहे। ठीक है, इस स्टॉक पर अपनी पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखें और आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। 120 के लेवल्स फिलहाल ग्रीव्स कॉटन पर देखे जा रहे हैं। दिनेश हमारे साथ नासिक से जुड़े हैं और ये व्हाट्सएप से सवाल पूछ रहे हैं। जैन का सवाल अशोक लेलैंड पर है। 500 शेयर्स की खरीद इन्होंने 125 के लेवल्स पर की है। तकरीबन 94 के लेवल्स यहाँ पर अशोक लेलैंड में आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। 2% के करीब की तेजी का रुझान ही है इस काउंटर में, लेकिन इनके खरीद के स्तर थोड़े ऊंचे हैं। 15,000 के करीब का नुकसान ये झेल रहे हैं। अशोक लेलैंड पर 5 से 6 साल का नजरिया ये रखते हैं, तो इनके लिए राय क्या होगी? 5 से 6 साल का अगर नजरिया अशोक लेलैंड में हो तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक में हमें कोई मेजर एक लॉन्ग टर्म में ट्रेंड रिवर्सल देखने मिला है। ये ओवरबॉट जरूर हो गया था मीडियम टर्म में मानसी, जिसके कारण हमें एक करेक्शन आता वो नजर आया। इस स्टॉक में मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए तो लगभग 75-80 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है इस स्टॉक में।
एंड ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक में लगभग हमें 210-20 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। इतना तो मुझे पता है कि जब तक 75 ब्रेक नहीं करता, लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर 220 की तरफ दिखा रहा है अशोक लेलैंड में, तो ये जो गिरावट हमें देखने मिली है जो काफी तेज रही है, इनफैक्ट एंटायर ऑटो में अगर आप देखें तो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, इधर वो पैसेंजर साइड हो कि सीवी साइड हो, सारों में हमें एक करेक्शन देखने मिला है। तो दिस इज जस्ट वन हैज टू गो थ्रू इट। 75 जब तक ब्रेक नहीं करता आई थिंक बने रहे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को फिलहाल बनाकर रखे, यही राय आपके लिए अशोक लेलैंड पर बन रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। मुकेश नमस्कार, सवाल पूछें। यस मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम ये था मेरे पास नैटको फार्मा के अराउंड 550 शेयर्स हैं विच आई बॉट मोर देन ईयर बैक। ठीक है, 1 साल पहले, 1.25 साल के करीब हो गए हैं, तो 925 के रेंज में मैंने बाय किया था। तो 550 शेयर्स है, तो उसको अभी क्या करना है? वो काफी दिनों से वो 700-750 के बीच में ही घूम रहे हैं। अभी तो पिछले 1-1.5 महीने से तो वो 700 पे ही घूम रहा है। जी मुकेश जी, आपकी खरीद काफी ऊंचे लेवल्स की है, 925। आप कितना रुक सकते हैं आगे? मैम अगर हो तो 6-8 महीने और रुक सकते हैं मैम। ठीक है जय, 925 इनके एंट्री लेवल्स है। नैटको फार्मा 690 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। 550 शेयर्स की खरीद की इन्होंने, काफी ज्यादा नुकसान ये झेल रहे हैं और आगे भी ये रुक सकते हैं अगर अच्छे लेवल्स मिलने की उम्मीद हो। क्या 690 से ऊपर के लेवल्स नैटको फार्मा में देखे जाएंगे? बिल्कुल मानसी, मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अगर आप फार्मा पैक देखें मानसी तो पॉजिटिव है। इनफैक्ट निफ्टी फार्मा ने काफी अच्छा हमें लास्ट कैलेंडर ईयर में एक मूव दिखाया था, लगभग 7800 से लेके 10,800 तक ये मैं अप्रोक्सीमेट लेवल्स बता रहा हूँ आपको। तो लगभग 3000 पॉइंट का बाउंस निफ्टी फार्मा इंडेक्स में देखने मिला और जो भी करेक्शन देखने मिला वो आया था प्रॉफिट बुकिंग के कारण, जहाँ पे हमें मार्केट में सेल ऑफ देखने मिला उसके कारण। और कुछ एक दिग्गज इंडेक्स पे वेटेज वाले स्टॉक्स लाइक सन फार्मा जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, उसके कारण हमें वहां पे प्रेशर दिखा और सारी फार्मा स्टॉक्स पे प्रेशर दिखा। अदरवाइज फार्मा में अभी भी बिलीव करता हूँ कि 2019 में भी वन ऑफ द सेक्टर ऑफ द ईयर रहेगा। जहां तक नेटको फार्मा का सवाल है, 610 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता इसमें बने रहे, होल्ड करे, मुझे ऐसा लग रहा है ये फोर्थ वेव कंसोलिडेशन है। गोइंग फॉरवर्ड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा। रुझान पॉजिटिव या तो मैं कहूंगा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब ये 750 के ऊपर जाएगा जो उसका 200 डीएमए भी है। बट गोइंग फॉरवर्ड में लगभग 1000 के ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। ठीक है मुकेश जी, 1000 के ऊपर के लेवल्स हैं। और नैटको फार्मा भी आपको बता दूं पिछले दिनों यूएस से जो कारोबार है उस पर ज्यादा फोकस था, अब वहां से फोकस शिफ्ट करके भारतीय कारोबार पर भी कुछ हद तक अपना रुझान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और फार्मा पैक में अच्छी तेजी का रुझान फार्मा पर भी देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखें। जयदीप हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। जयदीप नमस्कार, सवाल पूछें। मैम मेरा ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, मैंने ओरिएंट पेपर लिया था तो उसका शेयर डिविडेंड होकर 76 शेयर मुझे ओरिएंट इलेक्ट्रिक का मिला था। तो उसमें वो कितना और जा सकता है अभी करंट प्राइस से? ठीक है, 150 है करंट इसकी प्राइस और आपके एंट्री लेवल है 140। 76 शेयर्स आपको मिले हैं। जय, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए ये स्टॉक में मैं कहूंगा कि जहां तक ओरिएंट इलेक्ट्रिक में हमें नीचे के जो लेवल्स है वो ब्रेक होते हुए नहीं नजर आते। जो बनकर आ रहे शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा 140 के ये होल्ड कर चलना चाहिए मानसी। उसका कारण ये देखो, डेटा तो मैं कहूंगा कम है मेरे पास, इसका टेक्निकली डेटा ज्यादा हो तो बेटर होता है। बट मैं ये कहूंगा कि मानसी लास्ट ईयर हमें जो जुलाई से इसका एक मूव देखने मिला लगभग करीब 105 रुपए से लेकर 180 रुपए तक, वो क्लियरली इंपल्स मूव था। इंपल्स मूव बाय दैट आई वुड से लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया। और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हमें देखने मिला, करेक्शन देखने मिला, वो भी काफी एक डीप करेक्शन देखने मिला। ये स्टॉक में रिकवरी फिर से आई है। प्रोबेबिलिटी ये है कि गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक 178-180 के जो उसके पहले के लेवल से वो निकाल देगा। और शॉर्ट टर्म में 140 का सपोर्ट है। मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में कहूंगा कि जो एक बहुत सपोर्ट है वो अराउंड 136 है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करते 177-180 तक जाने का चांसेस काफी ज्यादा है इस स्टॉक का। चलिए, तो पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखे। आने वाले दिनों में 150 के ऊपर के लेवल्स बिल्कुल देखने मिलेंगे। सपोर्ट जोन से जहां पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 177 से 180 के लक्ष्य के लिए 136। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार और फिलहाल मिड कैप बाजार में सवालों का सिलसिला यहाँ पर खत्म करना होगा। लेकिन जय, मिड कैप से जुड़े आपके टॉप पिक्स जहां पर हम निवेश का नजरिया बना सके, आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे।
श्योर। फर्स्ट बाय रिकमेंडेशन मानसी मेरा है अमर राजा बैटरीज के ऊपर, जिसमें काफी हद तक कंसोलिडेशन हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है। और पिछले 1-2 दिनों से अगर आप देखें तो ये पूरा ट्राई कर रहा है कि एक ब्रेकआउट फिर से एक दे और मोमेंटम यहाँ पे से बने। जो हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ये सीरीज में ये स्टॉक में देखने मिला है अमर राजा बैटरीज में, मुझे ऐसा लगता है 765 के इमीडिएट टारगेट बनते हैं, इसको बाय करके चलना चाहिए 725 के एक स्टॉप लॉस के साथ। सेकंड बाय रिकमेंडेशन मेरा है टाटा कॉफी के ऊपर। मानसी मुझे ऐसा लग रहा है टाटा कॉफी में जो हिसाब से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, जो काफी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, और इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में क्लियर एक बाय क्रॉसओवर देखने मिला है डेली और वीकली चार्ट्स पर। मिनिमम जो टारगेट बनकर आ रहे हैं टाटा कॉफी में 105 के, अभी करीब करीब ट्रेड कर रहा है 98 के आसपास। सो ऊपर में लगभग मुझे ऐसा 7% 8% की अपसाइड लगती है टाटा कॉफी में, और स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा 95 का। तो अगर आप देखें तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा है टाटा कॉफी, ये भी बाय करके चलना चाहिए। और फाइनल बाय रिकमेंडेशन HDFC लाइफ पर है, जहां पे भी क्लियर एक कंसोलिडेशन ट्रायंगल पैटर्न में से देखने मिला है। इसके टारगेट्स भी शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है 405 तक के देखने मिल सकते हैं, इसे बाय करके चले 391 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए तो जय की तरफ